जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमय परम दयाल युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य क्या चाहता है? वह चाहता है बचना और बढ़ना। सृष्टि के आदिम काल से मनुष्य चाहता है अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखना और संप्रसारित करना। ये दोनों ही जीवन की प्रधान आकांक्षा है। बचने बढ़ने के लिए ही उसे संघर्ष करना है। इसलिए लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष जीवन है कहा जाता है। हमारी प्रवृत्तियां सेवक के रूप में है, किंतु जब मनुष्य प्रवृत्ति के शिकंजे में होता है तब स्वभावतः ही वह स्वार्थ केंद्रित हो जाता है। इसलिए उसके द्वारा परिवेश और समाज का मंगल साधित नहीं होता है। यह बचने बढ़ने की इच्छा प्रत्येक प्राण में ही वर्तमान है। यह बचने बढ़ने की इच्छा प्रत्येक प्राण में ही वर्तमान है। आदर्श ग्रहण करने के माध्यम से ही मनुष्य प्रवृत्ति के अष्टपाश से मुक्त होकर महत्तर जीवन का अधिकारी बन जाता है। तभी से ही शुरू होता है उसका मनुष्यत्व का विचार। आज धर्म के नाम पर दंगा फसाद चल रहा है। अनेक संप्रदाय की सृष्टि हो गई है, किंतु धर्म व संप्रदाय बिल्कुल पृथक है। संप्रदाय के भीतर मनुष्य सीमाहित हो जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, धर्म में सभी बसते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। अर्थात धर्म में जीवन है धर्म में जीवन व वृद्धि है, उसमें संप्रदाय नहीं है। धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। संप्रदाय जब धर्म के रूप में परिगणित होने लगा तब ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। इस संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, भारत की अवनति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो गए। ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्यत कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त हो उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। पुनः आगे श्री श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में कहते हैं, हमें एक ऐसे महामानव की आवश्यकता है जिनमें हम विगत सभी महामानवों को अनुभव कर सकते हैं। संप्रदायगत भावनाओं से ऊर्ध्व में होगा प्रत्येक का मिलन केंद्र। श्री श्री ठाकुर में मुसलमान अपने हजरत रसूल का, ईसाई अपने प्रभु ईसा मसीह का प्रेम स्पर्श पाया है। भारत की एकता को बनाए रखने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, एक दूसरे के लिए हम जितना करते हैं उतनी ही एकता बढ़ती है। हर संप्रदाय दूसरे के लिए करे, ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कोई किसी को पराया न समझे। मैं वेद को मानता हूँ, इसीलिए मैं कुरान बाइबिल को भी मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू केवल अपने शास्त्र की चर्चा न करे बल्कि अन्यान्य संप्रदाय अनुसूत शास्त्र की भी चर्चा करे। इस तरह से सभी जितना ही परस्परी की मूल बातों को समझेंगे उतना ही विरोध कमता जाएगा, संप्रीति बढ़ेगी। अज्ञानता ही मतभेद का कारण है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध को कायम रखना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। कानून के द्वारा उनके इन शैतानी कार्यों को बंद करना होगा। अर्चना प्रसंग
अष्टम भाग में, रचना प्रसंग अष्टम भाग से। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, हमारा गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालनी संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। उसका उपाय है आचार्य में सक्रिय अनुरति, जिससे आता है आत्मनियंत्रण, परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण, राष्ट्र नियंत्रण। और इस राष्ट्र नियंत्रण के द्वारा सारे विश्व के साथ योग सूत्र रचना कर सब कुछ लेकर विवर्धन के पथ की ओर बढ़ना और इन सब को सार्थक कर लेना। ईश्वर में और प्राप्ति की परम वेदना ही है यही। आज चतुर्दिक आत्मनियंत्रण का अभाव है, जिसके फलस्वरूप समाज में सर्वत्र उच्च श्रृंखलता नजर आ रही है। समाज व राष्ट्र के कल्याण का प्रथम बात ही है हर व्यक्ति को आदर्श ग्रहण करते हुए चलना। आचार्य के प्रति सक्रिय अनुरति के बिना मनुष्य कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता है और नियंत्रित भी नहीं कर सकता है परिवार, समाज व राष्ट्र को, और नियंत्रित भी नहीं कर सकता है परिवार, समाज व राष्ट्र को। आज राष्ट्रीय जीवन के चरम संकटमय मुहूर्त में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद निर्देशित पथ ही है शाश्वत शांति स्वस्ति का पथ। उनके जीवन वृद्धि सर्वपरिपूर्णी आदर्श में दीक्षा ग्रहण कर वही दीक्षोक्त अनुचलन ही है जाति वर्ण संप्रदाय निरपेक्ष सभी मानव की एकमात्र उन्नति व मुक्ति का वर्ण। दीक्षा है नव जन्म, जिसे द्विजत्व लाभ कहा जाता है। उससे ही होता है मनुष्य के इष्टि चलन का सूत्रपात। इससे पहले तक मनुष्य के अनिष्ट के संस्पर्श में रहने की प्रवणता रहती है। दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता लाभ करने के कौशल को जानना। उस कौशल को जानने के बाद उसी के अनुसार अनुशीलन करना चाहिए। जीवन में सुख स्वाच्छंद लाभ का बाधक न होकर उपयोगी कैसे होगा, इसकी जानकारी मिलती है सद्गुरु या जीवंत आदर्श पुरुष के निकट। अस्तित्व के धारण पोषण व रक्षण का तुक वे जानते हैं। अस्तित्व के धारण पोषण व रक्षण का तुक वे जानते हैं, इसलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। इसीलिए ही दीक्षा लेनी चाहिए सद्गुरु या आचार्य से, जिन्होंने आचरण करके जाना है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, आध्यात्मिक जीवन का प्राथमिक स्थंडिल या आधार ही है आदर्श से दीक्षा होना। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।